Hello everyone. Today we will do tenses. Rules of tenses help one understand how to correct use the different tenses in a sentence without making a grammatical error and also by easily indicating when an event or action has occurred. काफ़ी बच्चों को टेंसेस को लेके प्रॉब्लम रहती है। आई होप कि आज ये वीडियो देखने के बाद मे बी यू विल क्लियर द और मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगी दैट हाउ यू विल क्लियर द प्रॉब्लम्स जो आपको टेंसेस को याद करने में आती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते और उसको ट्राई नहीं करते हैं। एक सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको चाहिए बेटा डेली। और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए भी हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मस्ट गो थ्रू दीज टेंसेस। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम क्या कहते हैं, हमें टेंसेस आते हैं और हम इसी लाइक इग्नोरेंस थोड़ा हम करते हैं और रूल्स को रिवाइज़ नहीं करते हैं और कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बार बेसिक रूल्स पता ही होने चाहिए और उसके बाद एम्पल टाइम ऑफ प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। एज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ मोस्ट ऑफ दीज एग्ज़ाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स है या फिर किसी भी क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसको डेली कोशिश करें कि 5 मिनट की प्रैक्टिस है, जो आज मैं बच्चों के लिए बताऊंगी स्पेशली, और बाकी बड़ों के लिए तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आप कहेंगे थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल के आपको टेंसेस की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। मिसलेनियस सेंटेंसेस होते हैं, बट बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि स्पेशली 5 मिनट जो आज एक्सरसाइज आपको देंगे तो आपने डेली करनी है और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ईच ऑफ द 3 above mentioned tenses can further be divided into subparts. These subparts includes simple, continuous, perfect, perfect continuous. देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर तीनों के ही फर्दर 4 पार्ट हैं: 1, 2, 3 एंड 4। आपको ये चारों पार्ट इन तीनों टेंसेस में देखने को मिलते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं जनरली। तो हम आते हैं आगे। इन दिस आर्टिकल वी शेल डिस्कस इन डिटेल द टेंसेस रूल्स ऑफ द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ वर्ब टेंसेस फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन देम क्लियरली। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे सो दैट first is present tense. Present tense can be defined as an expression for an activity that is currently in action. देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या है? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो हमारा अभी एक्शन में है, जो अभी चल रहा है, और इज़ हैबिचुअली परफॉर्म्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्टेट दैट जनरली एग्जिस्ट और इज़ करेंटली ऑन गोइंग, जो अभी चल रहा है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रूल को पहले जानेंगे, देन उसको विद एग्जाम्पल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रूल इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन हम सबको पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सभी तीनों टेंसेज में आपको और उसके चारों पार्ट में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो ये एस ई एस है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर एस ई एस लगेगा, अगर हमारा सिंगुलर नहीं है तो वहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा प्लूरल में। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। तो आपने देखा गर्ल क्या है? सिंगुलर। गर्ल क्या है बेटा? यहाँ सिंगुलर। तो यहाँ पर हमने वर्ब में सिंग के साथ एस लगा दिया, सिंग्स। तो द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। Here the subject is girl, singular, and S has been added to the verb sing, followed by the object. I hope it is clear. Example, the girls sing a song. अब
यहाँ पर गर्ल्स आ गया है, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप देखिए वर्ब में हमने सिंग में एस या एस कनेक्ट नहीं किया है। सो इट इज़ क्लियर कि जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है देन वी विल यूज एस ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड, शी इज सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा। इफ वी आर यूजिंग आई, लाइक आई एम ईटिंग फूड, तो हम एम, आई के साथ क्या होगा, एम यूज करेंगे। एंड अगर प्लूरल आ जाए दे, तो दे आर ईटिंग फूड, तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे, आई के साथ हम एम करेंगे और सिंगुलर के साथ हम इज यूज़ करेंगे, जो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। सो इट इज़ क्लियर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज present perfect tense. Example, he has cleaned the utensils. देखिए he is singular, that's why we have given has. singular के साथ has लगेगा and plural के साथ have लगेगा। अगर यहाँ आ जाए they, तो आप क्या लगाएंगे, they have cleaned the utensils, they have cleaned the utensils with plural। singular के साथ has का usage है and plural के साथ have। now come to present perfect continuous tense। present perfect continuous tense में रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सो अगैन जो हैज़ और हैव को लेके आया, हैज़ ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर एंड हैव विद प्लूरल। तो जब भी सब्जेक्ट में सिंगुलर है बेटा, अगर ही है यू विल यूज हैज़, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस आई एन जी। ये देखिए कॉम्बिनेशन है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस। सो यू मस्ट टेक केयर कि परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी हैज़ बीन के साथ ऐड रहेगा। सो ये रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ वी विल डू द एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए वो मॉर्निंग से प्रैक्टिस कर रही होगी। देखिए मॉर्निंग में वो काम तो शुरू हो गया लेकिन वो अभी एंड नहीं हुआ है, दैट्स वाई जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इट रिजेंबल्स कि काम तो शुरू है बट उसके एंड होने का नहीं पता। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि काम खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है, जहाँ पर हम हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करते हैं कि वो काम शुरू हुआ है बट अभी उसका एंड नहीं हुआ है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है प्रेजेंट टेंस, एंड वेरी सोन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट वी विल कंबाइन इट। शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज आपको भी देखने में ईजी रहेगा। एंड प्लीज़ कमेंट सो दैट और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वीडियो स्पेशल भेजूँगी, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे। सो प्लीज़ revise the rules so that you will learn the tenses correctly and you will use it correctly. Okay students, so please watch and comment.